अस्सलाम वालेकुम। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल असम्बली में नया फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके तहत मुख्तलिफ़ चीज़ों पर टैक्स के रेट बढ़ा दिए गए हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ने यह बजट IMF की रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनाया है और इसका टोटल आउटले 18.87 ट्रिलियन पे रखा गया है, जिसमें से 9.7 ट्रिलियन इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च होंगे और डिफेंस के लिए 2.1 ट्रिलियन की अमाउंट एलोकेट की गई है। बजट को देखते हुए लगता है कि हमें IMF प्रोग्राम मिलने में आसानी होगी। अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट 12.9 ट्रिलियन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू रेज करेगी, जबकि 4.2 ट्रिलियन नॉन टैक्स रेवेन्यू के मद में आवाम से कलेक्ट करेगी। इस तरह जो 17.8 ट्रिलियन कलेक्ट होंगे उसमें से 7.4 ट्रिलियन प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जो बाकी अमाउंट बचेगी 10.4 ट्रिलियन की, उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने 18.8 ट्रिलियन के अखराजात को सर्विस करने की कोशिश करेगी, जिसका डेफिसिट 8.5 ट्रिलियन बनता है। लेकिन प्रोविंसेस अपने शेयर में से 1.2 ट्रिलियन फेडरल को वापस करेंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। प्रोविंसेस का सरप्लस 1.2 ट्रिलियन ऐड करने के बाद गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कम होकर 7.2 ट्रिलियन हो जाएगा। अगर हम GDP के तनाजुर में देखें तो ये 5.9% ऑफ द GDP हो जाएगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 1.5% कम है। गवर्नमेंट ने अपने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ज़्यादा फोकस डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर रखा है, जिसमें सैलरीड पर्सन के ऊपर टैक्स के स्लैब्स को बढ़ा दिया गया है और रेट में भी इजाफा किया गया है, जबकि एक्सपोर्टर्स के लिए जो इनकम टैक्स के अंदर कंसेशन थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने सेल टैक्स की एग्जम्पशंस को भी ख़त्म किया है। अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें, जो कि इस साल 4.1 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड रखा गया है, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रॉफिट से आएगा, जो कि 2.5 ट्रिलियन रखा गया है। और पेट्रोलियम लेवी के मद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1.2 ट्रिलियन की अमाउंट टारगेट कर रही है। फ्रॉम रियलिटी पर्सपेक्टिव अगर बात करें तो जो प्रोविंसेस से सरप्लस की अमाउंट रखी गई है 1.2 ट्रिलियन की, वो हमें लग रहा है कि शायद थोड़ी मुश्किल से अचीव हो। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम लेवी की मद में अमाउंट रखी गई है वो हमारे ख्याल से थोड़ी अंडर एस्टिमेटेड है। फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए पिछले सालों की तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस साल भी ज़्यादातर इन्हिसार लोकल बैंकों के ऊपर करेगी। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की किल्लत है कि वो ग्लोबली भी स्लो डाउन है और इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। अगर मार्केट की बात करें तो ये बजट मार्केट के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि पहले इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन थी कि कैपिटल गेन टैक्स फाइनल रजीम से निकलकर नॉर्मल टैक्सेशन रजीम में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने सिर्फ उन सिक्योरिटीज़ पे जो कि जुलाई 1 के बाद ख़रीदी जाएंगी कैपिटल गेन टैक्स 15% फ्लैट कर दिया है, जो कि इससे पहले होल्डिंग पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट होता था। दूसरी चीज़ जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स भी फ्लैट 15% कर दिया है, जो कि पहले होल्डिंग पीरियड के हिसाब से था। अब जो भी प्रॉपर्टी जुलाई 1 के बाद ख़रीदी जाएगी उसके ऊपर फ्लैट 15% टैक्स लग जाएगा, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होगी और वो पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा इंडेक्स कंट्रीब्यूटर है, तो ये बजट उसके लिए न्यूट्रल है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट करने की है कि गवर्नमेंट ने जो अपना 3 ट्रिलियन का टारगेट लोकल मार्केट से रेज करने के लिए रखा है, उसमें ज़्यादातर अमाउंट वो इजारा सकूक के थ्रू रेज करेगी, जो कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इस तरह नहीं होता था। गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम से फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए 3 ट्रिलियन की अमाउंट रेज करेगी, जिसमें से ज़्यादातर अमाउंट इजारा सकूक के थ्रू होगी। गवर्नमेंट का ये कदम पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकारी की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है। IFRS 9 की इम्प्लीमेंटेशन के बाद बैंकों की प्रोविजनिंग एक्सपेंस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था, जिसके पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने परफॉर्मिंग लोन के ऊपर जो प्रोविजनिंग एक्सपेंस बुक किया जाता है उसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशन ख़त्म कर दी है, जबकि बैड डेट्स
के ऊपर प्रोविजनिंग एक्सपेंस पहले की तरह ही टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। तो इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब जो भी प्रोविजनिंग एक्सपेंस परफॉर्मिंग लोन्स के ऊपर बैंक्स बुक करेंगे उसको टैक्स एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करने से मना कर दिया है। अगर हम PSX के दूसरे 2 बड़े सेक्टर्स एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन और फर्टिलाइज़र की बात करें तो उसमें कोई बड़ी चेंज नहीं हुई। उसमें जो एक चेंज फर्टिलाइज़र के लिए हुई है वो कि डैप की प्राइसेस को अब डीलर ट्रांसफ़र प्राइसेस की बजाय मार्केट रिटेल प्राइसेस के ऊपर सेल टैक्स नाफिज किया जाएगा। अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो ये बजट उनके लिए नेगेटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस बजट के थ्रू टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को जो इनकम टैक्स के अंदर मराहत मिलती थी वो ख़त्म कर दी है। न्यू टैक्सेशन मेयर्स की वजह से अब टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स भी नॉर्मल कंपनीज़ की तरह टैक्सेशन की मद में आएंगे, जिससे उनकी टैक्सेशन रेट 8% से बढ़कर 39% तक चला जाएगा, जो कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को तकरीबन 30% से कम कर देगा। अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए इस बजट में कोई तब्दीली नहीं की गई। अगर सीमेंट और स्टील सेक्टर की बात की जाए तो ये बजट उनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट ने PSDP की मद में 1.5 ट्रिलियन की अमाउंट रखी है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 100% से भी ज़्यादा है। हमारे ख्याल के मुताबिक कोयले की गिरती हुई कीमतों और इंटरेस्ट रेट में कमी के वजह से इसका सीमेंट फैल सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई ज़्यादा असर होगा नहीं। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की बात की जाए तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनपुट सेल टैक्स एडजस्टमेंट ख़त्म कर दी है, जिसका हमारे ख्याल में उनकी वैल्यूएशन के ऊपर कोई असर नहीं होगा। ये था हमारा इनिशियल इम्प्रेशन बजट को देखने के बाद, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।